नमस्कार साथियों, अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित रहा UK07 करके कोई राइडर थे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा। अभी एक रिसेंटली 6 फरवरी के आसपास की घटना है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली में एक लोगों ने मेट्रो के सामने आकर अपनी जान देने की कोशिश करी। मतलब लोग इतना परेशान हैं अपने जीवन में, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनको सबसे अच्छा विकल्प यही लगता है कि जान दे दो। तो अगर मैं आपको एक डेटा बताऊँ तो लगभग 5.5 करोड़ लोग डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और सबसे पता है सबसे बेकार बात क्या है कि लोग इस तरह के विषयों से बात करने से भी बचते हैं। उनको लगता है कि जैसे होता है ना कि मर्द रो नहीं सकता, तो इस तरह की बात अगर करेंगे तो उनको वैसा फील आता है कि यार ये भी कोई बात हुई, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो डिप्रेशन कुछ कोई मतलब बड़ी चीज़ कह सकते हो आप उसको, मतलब उतना जटिल नहीं है इसको कि इसको समझा नहीं जा सकता, इसका निराकरण नहीं हो सकता, है ना। जैसे हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में हर चीज़ का एक अनुपात होता है ना। जैसे ही वो अनुपात बिगड़ता है हमें बुखार जुकाम खांसी जैसी बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवा लेते हैं, वो अनुपात सही हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों हमारे दिमाग में भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जैसे ही उनका अनुपात बिगड़ता है हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन उसके उपाय हमें बिल्कुल एज इट नहीं दिखते हैं कि मतलब गए दवा लिया और सही हो गए, है ना। उसके बहुत से मनोवैज्ञानिक उपाय करने होते हैं। आज हम इस विषय मतलब इस वीडियो पे जो है इन्हीं सब विषय पर बात करेंगे कि जो है डिप्रेशन क्या होता है, कैसे से निकला जा सकता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिप्रेशन एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये कोई बाहरी तत्व नहीं है। मतलब कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कहीं बाहर से आया है, ये हमारे अंदर बीज के रूप में अवेलेबल रहता है। हर एक व्यक्ति के बॉडी में डिप्रेशन जैसी समस्या बीज के रूप में रहती है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे काम करती है। बस हमको समझना होता है कि ये जो डिप्रेशन है ये बड़ा ना बन पाए। ये बड़ा कैसे बनता है, इन सब विषय पर भी बात करेंगे। तो होता क्या है कि डिप्रेशन कुछ नहीं, सिर्फ विचारों का तालमेल होता है। विचार का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे माइंड में विचार जाते हैं, ठीक है, और वो विचार अपनी जड़ें जमाने लगते हैं, है ना, वहीं से डिप्रेशन की शुरुआत होने लगती है। अभी विचार जाते कैसे हैं, हमारे बॉडी पे कैसे काम करते हैं। होता क्या है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं हमारे मतलब अगर हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएं तो आंतरिक प्रेशर और बाह्य प्रेशर, है ना। बाहरी परिस्थितियां काम करती हैं, आंतरिक परिस्थितियां काम करती हैं। 99% केस में जो व्यक्ति इस तरह के कदम उठाते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उसमें बाहरी फैक्टर्स काम करते हैं। बाहरी फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई, ठीक है, या हम इसी एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई, आप किसी कारण से हटा दिए गए। तो होता है क्या कि आप उतने परेशान नहीं हैं, ठीक है। बाहरी फैक्टर कैसे काम कर रहे हैं दोस्तों कि आप जो है समाज में उठ बैठ रहे हैं। अब आप पर लोग ताना मार रहे हैं कि यार तुम्हारी तो नौकरी चली गई, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा जीवन तो बेकार हो गया, तुम कैसे सरवाइव करोगे, है ना। अब ये क्या हो रहा है कि नौकरी एक परिस्थिति थी, अब बाहरी परिस्थिति थी। अब बाहरी लोग उस पर आपके दिमाग में विचार डाल रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके दिमाग में विचार डाल रहे हैं कि यार कैसे करोगे, क्या करोगे। अब आप वही विचार आपके माइंड में जा रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आपके माइंड में जा रहे हैं तो आप उनको चिंतन करने लग रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, है ना। और वो क्या है, निगेटिव थॉट है। निगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो आपको बहुत गहराई तक में ले जाएंगे, है ना। अब जब आप उन सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, उस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है ना। आपके शरीर में सब चीज़ बराबर है, सारा अनुपात सही है, आप बिल्कुल हंसते खेलते हैं। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप रोड से जा रहे हैं, आपको एक व्यक्ति ने गाली दे दी, ठीक है, आप बिल्कुल राइट फाइट थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हंस खेल रहे थे, मन खुश था, सब खुश था। एक व्यक्ति ने गाली दे दी, ठीक है। जब उसने गाली दी आपको, तो आप देखिए, आप महसूस कीजिए कि आपका जो बॉडी है, आपका जो अनुपात है वो बिगड़ने लगेगा। आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, आपको गुस्सा आने लगेगा, आपका रिएक्शन एकदम से चेंज होने लगेगा, है ना। चूँकि ये नॉर्मल बात है, इस पर कोई विचार करने जैसी चीज़ नहीं है, तो विचार माइंड में उतना गहरा उतरेगा भी नहीं, बात आई बात गई, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन जब यही फिनोमिना दोस्तों दूसरी परिस्थितियों पर लागू होता है, हमारे किसी के साथ संबंध है, उसमें जब दिक्कत आती है, और जैसे ये वाले केस में देखिए, माता पिता के साथ संबंध, पत्नी के साथ संबंध, सब का उनके साथ जो है बिगड़ा हुआ था, ठीक है। तो जब बिगड़ा हुआ था तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि किसी के साथ हम बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, ठीक है, साल 2 साल 3 साल 5 साल से रह रहे हैं,
तो जो हमारे उसके प्रति विचार हैं वो एक सकारात्मक रूप में हमारे माइंड में जन्म ले चुके हैं, हमारे दिमाग में एक पिक्चर इमेज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है वो टकराव पैदा होता है ना। अब आपके दिमाग में उसके प्रति निगेटिव थॉट्स जा रहे हैं बातों के बिगड़ने की वजह से, तो हो क्या रहा है कि आप और ज़्यादा गहन चिंतन कर रहे हैं। अभी जो मैंने नौकरी का एग्जाम्पल दिया और वो गाली वाला एग्जाम्पल दिया, ये क्या थे, ये थोड़े से ऊपरी सतह वाले विचार थे, ठीक है, जो आपको प्रभावित करेंगे लेकिन कम करेंगे। लेकिन अब आप सोचिए किसी से आप बहुत लंबे समय से अटैच हैं, है ना, उसके साथ कितने विचार बन चुके हैं माइंड में, कितनी सारी चीज़ें सोच रखी हैं, अब आप उससे अलग हुए तो क्या हुआ, निगेटिविटी एकदम से हावी होने लग रही है, ठीक है। ये जो विचार का जन्म जैसे ही होता है और निगेटिविटी के रूप में कन्वर्ट होकर हम उसे चिंतन करने लगते हैं, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, यही दोस्तों डिप्रेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। इस वीडियो में हम ये भी बात करने जा रहे हैं कि अब हम इससे छुटकारा कैसे पाएं, मतलब कुछ तो उपाय होंगे मनोवैज्ञानिक स्तर पर कि हम ऐसा करें तो जो है डिप्रेशन से हमें मुक्ति मिल सके। तो इसमें आप कुछ नहीं, मतलब जो रिसर्च में सामने आए हैं बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको लगभग 3-4 फैक्ट्स बताता हूँ, इसमें से आप क्या कर सकते हैं जो डिप्रेशन से निकल सकते हैं। देखो, बाह्य कारण की वजह से आपको प्रेशर मिलेगा, ठीक है। जैसे ही वो प्रेशर मिले, यानी कि आपको एक विचार मिला सोचने के लिए, जैसे ही वो प्रेशर मिले आपको उसकी दिशा को परिवर्तित करना है। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो जब बारिश हो रही है तो वो बारिश सबके लिए एक समान होती है, लेकिन उसे लोग लेते अलग अलग हैं। जैसे एक किसान सोचेगा कि यार इस बार फसल अच्छी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वहीं पर दोस्तों एक जो मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बनाने वाला व्यक्ति है, कुम्हार है, वो सोचेगा यार कि मेरे बर्तन कैसे सूखेंगे, मैं बेचूंगा कैसे, फिर मेरे पास पैसा कैसे आएगा, है ना। एक चीज़ से कितनी सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं, उसके दिमाग में ये सारे थॉट चलेंगे। लेकिन वैसी बारिश का बच्चे आनंद ले रहे होंगे, कुछ जो अमीर लोग हैं वो चाय और पकौड़ी खा रहे होंगे अपनी बालकनी में बैठकर। तो दोस्तों परिस्थिति एक ही है लेकिन उसके आयाम अलग अलग हैं, है ना। तो जैसे ही आप जिस भी चीज़ से आपको लगे कि आपके अंदर निराशा आ रही है, हताशा पैदा हो रही है, तो आप जिन विचारों की वजह से ऐसा हो रहा है उसकी दिशा को परिवर्तित करना है ना। उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, उसको एक पॉजिटिव वे में लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नौकरी वाला दिया था, तो लोग कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सब कहावत क्यों बनाई गई है, इसीलिए बनाई गई है कि आपका मनोवैज्ञानिक स्तर पर आपका इलाज किया जा सके, आप इस चीज़ को महसूस करने लगे कि हाँ यार मेरे साथ हो सकता है कुछ अच्छा हो। आप भले ही भ्रम में रहें लेकिन अनजाने में ही आप स्वस्थ तो रहेंगे। ये सब चीज़ें इन्हीं कारणों से बनाई गई है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं कि नेचर से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें। आप कभी महसूस कीजिएगा कि हरी भरी जगह पर जाएं जहाँ पेड़ पौधे हों, फूल लगे हों। आप महसूस करिएगा, कभी अपने आप को समय दीजिए इस तरह से, आप पाएंगे कि आपको एक बहुत अच्छा सुकून मिलेगा वहाँ पे। आप इतना अंदर से स्मूथली मतलब मोटिवेट फील करेंगे, हल्का फील होगा आपको। कभी आप महसूस कीजिएगा इन सब चीज़ों को। और आप तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप किसी एक मित्र आपका कोई अच्छा हो जिससे आप अपनी दिल की बात कह सकें, उससे अपनी दिल की बात कहिए। दरअसल आज के टाइम पे क्या है, हर कोई मतलब अपना वीक पॉइंट बताओ तो फ़ायदा उठाने लगता है ना। तो आपको लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं है तो आप खुद से बात करके अगर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसा कीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो अंदर की चीज़ है ना वो निकल जाएगा। जैसे अगर ज्वालामुखी को जगह ना मिले तो सोचिए अंदर उसके पृथ्वी के अंदर कितनी सारी क्रियाएँ होती हैं, लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी फट जाता है तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं कुछ समय बाद। तो उसी तरह आपके अंदर जो भी विचार है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, आप अपने किसी करीबी से, किसी व्यक्ति से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप से बातें करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये मैंने 3 चीज़ें आपको बताई। एक आध चीज़ आप और कर सकते हैं जो इसमें आज के टाइम पे मुझे लगता है जोड़ देना चाहिए, जैसे मोबाइल का यूज़। ठीक है, मोबाइल के यूज़ से होता क्या है कि आप चाहे इंस्टाग्राम चलाएं, चाहे यूट्यूब चलाएं, आपके एक विचार है, आपका एक थॉट है, ठीक है, वो आपके विचारों को, थॉट को समझ चुका है। ठीक है, तो होता क्या है कि फिर आप वो जो है आपके लिए उसी हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करने लगता है। आप उसी चीज़ से बचना चाह रहे हैं, वो आपको वही प्रोवाइड कर रहा है। तो मोबाइल से भी दूरी बनाकर रख सकते हैं आप, है ना। बाकी जो 3 मेजर फैक्टर्स मैंने बताए हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए। तो अगर मैं आपको पूरे वीडियो का सार बताना चाहूँ, चूँकि मुझे एग्जाम्पल से समझाना भी पड़ रहा था, सार बताना चाहूँ दोस्तों, तो पूरे वीडियो का सार यही है कि हर एक व्यक्ति के शरीर में, बॉडी में बीज के रूप में डिप्रेशन नामक जो है तत्व तो रहता ही रहता है
है ना, बीज के रूप में रहता है। विचार जो है उसे पनपने का काम करते हैं, उसे पेड़ पौधे के रूप में कन्वर्ट करते हैं, वो बड़ा होता है, अपनी जड़ें जमाता है। विचार का संदर्भ आप समझ चुके होंगे अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। वो आपको अपनी जड़ों में जकड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको ट्रैप में अपना फंसाता चला जाएगा। फिर मैंने उसके 2-3 उपाय आपको बताए हैं कि अगर आप क्या कर सकते हैं। ये व्यवहारिक उपाय हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है, मतलब ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, अगर आपकी इनिशियल स्टेज है तो आपको ये सारी चीज़ें फ़ायदा कर जाएंगी। अगर आप नहीं कर रही हैं तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों के भी बाकायदा डॉक्टर हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारियाँ होने वाली हैं, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं कि लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, मतलब अपने कमरे में बंद हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लोगों से बातचीत नहीं हो रही है, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से इस तरह की समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो आने वाले समय में भी देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसके उपाय जो आपको बताए हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको जो विचार आपके माइंड में आ रहे हैं जो आपको ट्रैप में फंसाएंगे, उनकी दिशा को परिवर्तित करना है। मैंने बारिश का आपको एग्जांपल दिया था। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नेचर से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें, अपने लिए समय निकालें, पार्क में बैठें, हरियाली को देखें, पेड़ पौधे, फ्लावर्स, इन सारी चीज़ों के पास जाएं, उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए आपको कितना अच्छा सुकून मिलेगा। तीसरा मैंने बताया कि कोई अगर करीबी है आज के टाइम पे आपका, तो आप उससे अपनी दिल की बात कहें। अब जो भी आप परेशान हैं, समस्या है, उससे कहें, बशर्ते बस आपका वो फ़ायदा ना उठाए, आपको एक सही दिशा प्रोवाइड करे, है ना। तो आप उससे अपनी दिल की बात कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आप मैंने मोबाइल, चौथा पॉइंट आप बताया कि मोबाइल से आप हो सके तो दूर रहें। एल्गोरिदम उसका बहुत भयानक होता है, जिस चीज़ से हम बचना चाह रहे हैं वही ट्रैप हमको बताता है ना। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, किस तरह से लेते हैं? इतना वीडियो सुनने के बाद आपकी क्या राय बनी, आप क्या सोच पा रहे हैं, आप इस विषय पर क्या चिंतन कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट में बताएं। नमस्कार साथियों, ठीक है, आज के लिए इतना ही।